हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसका लास्ट प्रैक्टिस सेट 1.4। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर √2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन। हमें यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है। यहाँ पर नंबर है -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर √2, यहाँ पर √3। सो √3 या √2 यहाँ पर नंबर लाइन पे हमें शो किया हुआ है। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। सो हमें √3 ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं और हमें √2 की हेल्प से √3 को यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें √3 को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग √2। सो यहाँ पर जो हमारा पहला एक्टिविटी का पॉइंट है, द पॉइंट Q ऑन नंबर लाइन शोज द नंबर। यहाँ पे पॉइंट दिया है Q, यहाँ पे पॉइंट C है। तो ये Q पॉइंट कौन सा नंबर शो कर रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है Q पॉइंट हमारा √2 नंबर शो कर रहा है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे √2। Q हमारा नंबर कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, √2। उसके बाद लाइन, उसके बाद का पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, इस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है और ये यहाँ पर एक R पॉइंट मार्क किया है जिसका डिस्टेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर QR का है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। उसके बाद हमें एक इधर एक OR को जब हम ज्वाइन किए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ORQ, और ये ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री एंगल है। सो इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो OQ डिस्टेंस कितना है, हमें OQ डिस्टेंस कितना है, √2। यहाँ पर देख सकते हो आप √2 है। सो यहाँ पर दिया है OQ डिस्टेंस कितना है, √2 है। उसके बाद अब QR डिस्टेंस कितना है, 1 है। हमें स्टार्टिंग में बोला था QR डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम करते हैं और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हम हाइट बोलेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस कौन सा है, OR है। सो यहाँ पर क्या किया है, OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर उस क्या करते हैं हम, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर को ऐड करते हैं। सो बेस कितना है, यहाँ पर देख सकते हो OQ है। सो OQ का स्क्वायर किया है प्लस हाइट कितनी है, QR है। सो QR का भी स्क्वायर किया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें पता है इस बॉक्स में हमें फिल करना है। अब लेंथ ऑफ OQ तो हमें दिए है √2। सो यहाँ पर OQ की जगह हम क्या लिखेंगे, √2। और लेंथ ऑफ QR कितनी दिए है हमें, QR भी 1 दिया है। सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब इधर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट का साइन कैंसिल होता है और इतना इधर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब 2 + 1 को हम जब ऐड करेंगे तो हम इधर हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन ये किसका है, OR स्क्वायर का आंसर कितना आया है, 3। लेकिन हमें क्या चाहिए, OR चाहिए। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड को स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रूट का साइन और ये 2 कैंसिल होता है। सो यहाँ पर कितना बचेगा, OR बचेगा। और यहाँ पर √3 एज इट इज़ रहेगा। सो OR एज इट इज़, और OR इधर कितना आया, OR यहाँ पर लिखता हूँ OR, और इधर कितना नंबर था, √3। सो OR का आंसर कितना आया, √3। सो हमारा लेंथ ऑफ OR कितना आया, √3। अब उसके बाद हमें बोला है, हमें एक कंपास की हेल्प से इधर इस पॉइंट को इधर 0 पे रखना है और ये वाला जो पॉइंट है पेंसिल इधर R तक लिखना है, लेके जाना है। अब ये डिस्टेंस कितना है हमारा, √3 है। सो यहाँ पर ये इस आर्क को हमें कंटिन्यू करके ऐसे नीचे लेके जाना है और इस लाइन को कट करना है। अब यहाँ पर जहाँ पर कट हुआ है इस पॉइंट को बोलेंगे हम √3। इस पॉइंट को बोलेंगे √3। इसको सेंटर मानेंगे और इसको रेडियस लेके यहाँ पर आर्क किया हमने, और यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्शन था उसको हमने √3 नाम दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस √3 है। सो ये भी डिस्टेंस √3 होगा। और अब जो यहाँ पर जो C पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द पॉइंट C शोज द नंबर √3। C पॉइंट नंबर शो कर रहा है √3।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बोला है शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। सो √5 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब हमें इस कंपास का यूज़ करना है और इसमें 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस मतलब कितना भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं हमारी मर्ज़ी से। मैं 1 यूनिट मतलब इतना डिस्टेंस पकड़ रहा हूँ। सो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं। लेट सपोज ये पॉइंट को यहाँ पर मार्क किया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे और थोड़ा सा डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इधर मार्क करेंगे 1 मार्क, या तो 2-3 मार्क करेंगे, ऐसे डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। सेकेंड मार्क और यहाँ पर होगा 3rd मार्क। सिमिलरली इस पॉइंट के यहाँ भी हम 1 मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने मार्क किए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमें 0 लिखना है। दिस इज़ 1 यूनिट, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 और दिस इज़ 0 के लेफ्ट में है तो इधर क्या आएगा, -1 आएगा। सो ये इतना डिस्टेंस 1 यूनिट है, इतना 1 यूनिट। तो सबसे पहले आपको मैं एक √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। लेट सपोज दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री इसमें एक एंगल है। सो हमें √5 यहाँ पर लाना है। √5 जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी हमें रूट में जो नंबर रिप्रेजेंट करना होता है ना, उससे एक 1 लेस देन नंबर लेना है। 5 से एक से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। सो यहाँ पर 4 लेना है। और हाइट, इस ट्रायंगल का बेस कितना हुआ अब, √4, और हाइट कभी भी हमें 1 यूनिट लेनी है। अब हम सभी को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ नथिंग बट 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है। मतलब हमें ट्रायंगल में बेस 2 लेना है और हाइट 1 लेनी है, तब जाके हमारा जो हाइपोटेनियस होगा वो √5 होगा। सो हमें यहाँ पर वही डायग्राम, ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो बेस कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। सो 2 यूनिट्स डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से लेकर 2 तक इतना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स। सो इतना डिस्टेंस हमें हमारा ट्रायंगल का बेस होगा। अब ट्रायंगल का बेस तो हमें पता है, लेकिन ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 1 यूनिट। सो यहाँ पर हम 2 से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर हम पॉइंट 2 से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने एक D लिया है और D का ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, हमें 2 में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो हमें ये वाला पॉइंट 2 पर रखना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 90 डिग्री मार्क पे हमें एक मार्क करना होगा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा। सो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और हमारा परपेंडिकुलर भी रेडी है। सो ये ट्रायंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ट्रायंगल का बेस 2 है, लेकिन हाइट इतनी बड़ी नहीं है। हमें हाइट कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। सो 1 यूनिट डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतना डिस्टेंस 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट है। सो हमारी हाइट भी इतनी होनी चाहिए। सो ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे 2 पर, और यहाँ पर एक क्या मार्क करेंगे हम। सो इतना डिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ये इतना डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट। अब इस वाले पॉइंट को हमें 0 से ज्वाइन करना है। सो 0 से हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को हम नेमिंग देते हैं। यहाँ पर लेट सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। सो एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल OAB, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस √5 है। OB की लेंथ कितनी है, √5, हमने यहाँ पर देखा था। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ट्रायंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम देख सकते हैं OAB ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, √5 है। अब हम देखेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल है। इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली। सो इस वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। सो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब ट्रायंगल का बेस कितना है, OA है, और ट्रायंगल की हाइट कितनी है, AB है। सो हम बेस लेंगे OA का स्क्वायर प्लस हमारी हाइट है AB का स्क्वायर। पर हमारा OB डिस्टेंस कितना है, आप देख सकते हो। OB तो हमें निकालना है। सो OB एज इट इज रखेंगे, OB का स्क्वायर। OA कितना है, OA है 2, ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। सो OA 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस AB कितना है, AB तो हमने लिया था 1 यूनिट डिस्टेंस। हमने हाइट कितनी ली थी, 1 यूनिट। सो AB हमारा कितना होगा, 1 का स्क्वायर। अब OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4
और 1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ पर ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 1 होगा 5। लेकिन हमें ओ बी स्क्वायर नहीं चाहिए, ओ बी चाहिए। सो हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तब क्या होगा, ये रूट और ये 2 कैंसिल होगा। सो यहाँ पर बचेगा ओ बी और यहाँ पर √5 बचेगा। सो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ओ बी डिस्टेंस आ गया है। अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, √5। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो पूछा है कि इस √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हमने तो यहाँ पर लिख दिया है। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे कंपास का यूज़ करेंगे। अब आपको ये वाला टिप यहाँ पर 0 पे रखना है और ये वाला पेंसिल वाला टिप यहाँ पर बी पे रखना है और इसको सेंटर और ओ बी को रेडियस पकड़ना है और यहाँ पर एक आर्क क्रिएट करना है। थोड़ा सा आर्क मिस हो गया था इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पर ये टिप रखना है और यहाँ पर इसको कंटिन्यू करके नंबर लाइन तक हमें इंटरसेक्ट करना है। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा √5। ये डिस्टेंस कितना होगा, √5 होगा हमारा डिस्टेंस। क्यों √5 होगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस √5 है, ये वाला √5 है और उसी रेडियस को लेकर हमने यहाँ पर लिया है और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, फिर √5 होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस √5 है तो ये भी √5 होगा, क्योंकि रेडियस है दोनों भी। एक सर्कल हम करेंगे तो सो यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सी हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे P से। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √5। यहाँ पर P पॉइंट कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें स्टार मार्क लिखा हुआ है, शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। अब इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इजी है। अब जब आप समझोगे तो इजीली अंडरस्टूड होगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ पर एक कंपास लेंगे और कंपास में 1 यूनिट डिस्टेंस हमारी मर्जी से, लेट सपोज मैं इतना डिस्टेंस ले रहा हूँ 1 यूनिट। सो हमें टोटल कितना डिस्टेंस लेना है, ऐसा 3 यूनिट। सो थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ डिस्टेंस, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, ये हो गया हमारा 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट और यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अब हमें √7 को ड्रॉ करना है। तो ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसमें हाइपोटेनियस में √7 को लिखना है। अब हमें √7 को ड्रॉ करना है तो हमें √7 से 1 लेस नंबर कौन सा होता है, तो यहाँ पर हमें बेस कितना चाहिए होगा, √6 और हमें हाइट तो हमें ऑलवेज 1 चाहिए होगी, 1 यूनिट। लेकिन हमें √6 नंबर लाइन पे कहाँ दिखता है क्या, यहाँ नहीं। सो हम √6 नहीं लेंगे। सो इसके लिए हमें और एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका हाइपोटेनियस अब हम क्या करेंगे, √6 लेंगे और यहाँ पर √6 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 लेस देन नंबर √5 होगा और हाइट तो हमारी ऑलवेज 1 होगी। लेकिन आप फिर से देखेंगे तो बेस √5 लेंगे हम ट्रायंगल का, लेकिन √5 हमें कहाँ है पता है क्या, नहीं है। सो फिर से हमें एक लास्ट ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें हाइपोटेनियस कितना लेना पड़ेगा, √5 और बेस कितना लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर √5 तो यहाँ पर 1 लेस नंबर √4 नंबर और हाइट तो ऑलवेज हमारी 1 होती है। अब हम यहाँ पर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो √5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ √4 इज 2 होता है, √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। मतलब यहाँ पर हमें बेस कितना ड्रॉ करना है, 2 और यहाँ पर 2 तो हमें पता है। सो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर लास्ट में इसको। सो हमारा बेस कितना है इस ट्रायंगल में, 2। सो हमें इस 2 पर 2 लेंगे बेस और हाइट कितनी है, 1 यूनिट। सो यहाँ पर 2 से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, D लेंगे और D को 2 पे रखेंगे। 2 पे एग्जैक्ट रखने के बाद यहाँ पर ऊपर 90 डिग्री का मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे 2 से। सो यहाँ पर हम 2 को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन हमें इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके हाइट 1 यूनिट चाहिए। सो ये डिस्टेंस तो 1 यूनिट से ज़्यादा हो गया। सो हम फिर से यहाँ पर 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। सो इतना डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 1 यूनिट डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस हम अब इस पॉइंट को 2 पर रखेंगे और यहाँ पर एक मार्क क्रिएट करेंगे और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे 0 से स्टार्टिंग वाले। सो इस पॉइंट को हम क्या 0 से ज्वाइन करेंगे। सो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, √5। सो ये डिस्टेंस हो गया √5। अब इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा नेम देते हैं। इस वाले पॉइंट को हम नेम देते हैं A और इस वाले पॉइंट को हम नेम देंगे B।
अब फिर से हमें √5 यहाँ तो ड्रॉ किया लेकिन उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। कंपास लेना है और कंपास का ये वाला टिप हमें क्या करना है, 0 पे रखना है यहाँ पर, और ये वाला टिप 0 पे रखने के बाद ये वाला टिप हमें बी पर रखना है, और ये रखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एक आर्क क्रिएट करना है। सो यहाँ पर एक आर्क हम क्रिएट करेंगे। सो ये वाला आर्क हमें इधर इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिखेंगे √5। ये नंबर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, √5, और इस वाले पॉइंट को हम नाम भी देंगे। लेट सपोज ये वाला पॉइंट है Q पॉइंट है, और यहाँ पर हमें √5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब √5 को अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 0 से लेकर यहाँ तक का Q तक का डिस्टेंस कितना है, √5। मतलब यहाँ पर √5 डिस्टेंस हमें पता चल गया है। तो हम सेकंड ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेस कितना है, √5, और हाइट तो 1 ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर 5 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हम D लेंगे और Q पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर 90 डिग्री मार्क है, इधर एक मार्क करेंगे और उसको रूलर की हेल्प के ज्वाइन करेंगे Q को। सो Q को इस पॉइंट से हम ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड परपेंडिकुलर हो गया है। सो ये भी क्या हो गया है, एक परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, हमें हाइट कितनी लेनी है, 1 यूनिट, क्योंकि हम अब सेकेंड ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब 1 यूनिट डिस्टेंस आप सभी को पता होगा, ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। सो 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट करना है और यहाँ पर फिर से मार्क करना है, और इस वाले पॉइंट को अब हम फिर से हम किससे ज्वाइन करेंगे, स्टार्टिंग के 0 से ज्वाइन करेंगे। सो 0 से ज्वाइन करेंगे इसको। सो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा √6 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, सेकेंड वाला √6। अब क्या करेंगे, √6 को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सो फिर से हम कंपास लेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर ये वाला पॉइंट रखेंगे इस पॉइंट पर, और यहाँ पर एक क्या करेंगे, आर्क क्रिएट करेंगे। सो एक आर्क क्रिएट करने के बाद इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देंगे, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर नाम देते हैं P, और लेट सपोज यहाँ पर नाम देते हैं X। और अब ए वाला X पॉइंट कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, √6। तो ये भी कितना होगा, √6। तो हमारा X रिप्रेजेंट कर रहा है √6। अब फिर से क्या करेंगे, अब हमें पता चल रहा है कि इतना डिस्टेंस √6 है, तो हम इस ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल का बेस कितना है, √6। सो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को फिर से एक ड्रॉ करना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें D चाहिए, और D को हम X पे रखेंगे, इस X पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 90 डिग्री का मार्क करेंगे, और उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। सो इस पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। सो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर से 1 यूनिट हाइट लेनी है, तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। सो ये डिस्टेंस 1 यूनिट लेने के बाद इस पॉइंट को X पर रखेंगे और यहाँ पर एक फिर से मार्क क्रिएट करेंगे। सो मार्क क्रिएट करने के बाद इस वाली पॉइंट को अब हम ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग के 0 से। सो यहाँ पर इसको हम 0 से ज्वाइन करेंगे, तो ये आ गया हमारा √7। √7 को मैं थोड़े से नीचे लिख रहा हूँ, जो सबसे नीचे वाला लाइन है ये कौन सा लाइन है, √7 को। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास की हेल्प से √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है √7 है। सो इसी √7 को अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देंगे √7। ये डिस्टेंस है √7, और इस पॉइंट को नाम देंगे y। इधर है x है, तो इधर हम w नाम देंगे। सो यहाँ पर इस प्रकार से हमने √7 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है, और इतना डिस्टेंस कितना आ गया अब, √7। अब हमने √7 को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस √6 कैसे आया और ये नीचे वाला डिस्टेंस √7 कैसे आया, ये भी हमें थोड़े से लिख के बताना होगा। सो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिखा है, इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल दिख रहा है कि आपको, OPQ। सो ये वाला ट्रायंगल सेकेंड नंबर का ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हम ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये वाला डिस्टेंस मिडल वाला √6 से प्रूफ करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, OPQ ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है, OQP। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है OP। सो OP² इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, OQ² प्लस हाइट कितना है, PQ²।
सो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। अब ओ पी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओ क्यू डिस्टेंस कितना है, ओ क्यू डिस्टेंस तो अभी देख सकते हैं √5 है। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, √5 का स्क्वायर। पी क्यू तो हमारे हाइट है और हाइट कितनी है हमारी 1 है, तो यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट और यह स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 और 1 का स्क्वायर होता है 1। सो 5 + 1 कितना आ गया है 6। हमारा ओ पी स्क्वायर का आंसर कितना आ गया है 6। लेकिन हमें क्या चाहिए, ओ पी चाहिए। सो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर का रूट और यहाँ पर का 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओ पी बचेगा। और यहाँ पर √6 ऐसे के ऐसे रहेगा। सो हमने प्रूफ किया कि ये वाला डिस्टेंस ओ पी कितना है, √6। इसी प्रकार से ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ओ डब्ल्यू, वो भी हमें क्या लिखना है, √7 है, ये हमें बताना है। तो मैंने √7 को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे आया, तो हाँ यहाँ पर हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे OWX, जो सबसे लास्ट वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला, OWX को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर OXW, यहाँ पर एक्स था, एक्चुअली मैंने वाई लिखा था। सो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है, OWX ट्रायंगल में एंगल OXW यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और OW को √7 प्रूफ करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस OW है, बेस कितना है OX है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और हाइट कितनी है WX का स्क्वायर। अब OW तो हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखेंगे। OX कितना है, यहाँ पर देख सकते हो आप, OX डिस्टेंस कितना है, x के नीचे √6 है। सो √6 है OX, उसका स्क्वायर, और WX हमारी हाइट है, उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब OW स्क्वायर कितना आ गया, 6 + 1 कितना होता है 7। अब बोथ साइड का क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट वे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा OW और यहाँ पर बचेगा √7। सो हमने प्रूफ कर दिया कि OW भी हमारा कितना आया है, √7। और सबसे लास्ट में लिखेंगे पॉइंट Y रिप्रेजेंट्स अ नंबर √7। यहाँ पर Y नंबर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, √7।